चालत नेतय बघा रे तुमच्या दिहाला तुमच्या दिहाला. थँक्यू. आमच्या सिनेमात संगीत पाहावे द्या अगदी परंपरा आहे कराटेमध्ये आहे ना. तर सेन्सॉरचा काही क्लीन कट मिळाला. हो, फारच मायनर गोष्टी गेल्या काही. तुम्ही हा सब्जेक्ट मुस्लिम आणि इंटरनल राईट्स पण कुठेतरी तुम्ही दाखवल्याचा हा सब्जेक्ट कसा का सगळे कारण ही आपली आजची जीवनाची रियालिटी आहे. तुम्ही सिनेमा पहा त्याच्यामध्ये धर्म जात आणि याच्या पलीकडे माणसाचं जे झाले ना, जे माणूस त्याच्या पलीकडे जाऊन जो त्याचा लोळागोळा झालेला आहे, म्हणजे माध्यमातले असतील की रस्त्यावरचे असतील, त्याच्यामध्ये काही फॅमिलीज जे मी स्वतः एक छोटा रोल करतोय की जो वॅगाबॉन्ड आहे, फिरिस्ता आहे, भटका आहे, तो जीवनाबद्दल गात राहतो. रस्त्यावरनं गात. मी रियालिटीमध्ये पण स्ट्रीट सिंगरच आहे, तर रस्त्याने गात जातो. काय माणसं कुठून सटकतात आणि कुठे जाऊन धडकतात, कशाचा कशाला मेळ आपल्या व्यवस्थेमध्ये राहिला नाही. आणि तो जो किओस आहे, तो जो आपल्या जीवनाचा किओस आणि रितेपण, आपल्या जीवनातला किओस आणि आपला रितेपण याच्या मध्ये सिनेमा खेळत राहतो आणि त्याला धर्माची किनार आहे. टबी आणि पारिक ह्यांनी 2 गाणी केली आहेत सिनेमाची वेगळी, जी म्हणजे अपार्ट फ्रॉम अरेंजिंग संभाजी भगत सॉन्ग्स, एक सुखविंदर सिंगनी गायलंय आणि एक जब जयप्रद और सचिन दोनों जब अप्रोच किए थे तो उस वक्त खाली बैकग्राउंड हम करने वाले हैं ये डिसाइड हुआ था. और उस वक्त हमने जयप्रद ने यही बोला कि हम करें या ना करें, आप एक टाइम मेरे जो फुटेजेस हैं वो आप देख लीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि करना है कि नहीं. मगर जब हम लोगों ने फुटेज देखे तो इट वाज सो इंटरनेशनल. मुझे और परी को दोनों को ऐसा नहीं लगा कि हम लोग एक मराठी फिल्म देख रहे हैं. तो लुक जो था और जो भी एक स्क्रिप्ट जो था, डायलॉग्स जो थे, वो इतने इंटरेस्टिंग थे कि इट वाज वेरी इंटरनेशनल. द वे ही शॉट, द वे ही डिड द स्क्रीन प्ले एंड ऑल. एंड उस वजह से हम लोग को काफी एक इंस्पिरेशन हुआ कि यार ये पिक्चर किसी भी हालत में हमें करना है. और तब जाके हम लोगों ने बैकग्राउंड के ऊपर काम करना शुरू किया. और काम करने का तरीका भी जयप्रद का बहुत ही अलग था एकदम. उसने कहा कि मुझे टिपिकल एक मराठी जैसा नहीं बैकग्राउंड चाहिए जहाँ हर पीछे जो नॉन कमर्शियल टाइप का होता है. और हमने यही कहा कि एक्चुअली यू कम टू द राइट प्लेस बिकॉज वी ऑल्सो डोंट लाइक टू डू दैट काइंड ऑफ स्कोर, यू नो. तो वी सेड कि आपकी और हमारी काफी जमेगी. और तब जाके उन्होंने फिर कहा कि पिक्चर में 2 गाने भी हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग करें. तो ये 2 गाने हम लोगों ने किए हैं. एक स्टेज सॉन्ग है जो काफी ड्रामेटिक गाना है. और एक्चुअली मेरे दिमाग में कोई और ही सिंगर चल रहा था जब हम लोग गाना कंपोज कर रहे थे. और जयप्रद और परीक सडनली बोलते हैं कि यार सुखविंदर सिंह से ये गाना गवाते हैं. और मैं बोला यार सुखविंदर सिंह मराठी गाना बजट क्राइटेरिया. मगर हमारे सुखविंदर के साथ रिलेशन काफी अच्छे होने की वजह से मैंने उनको फोन किया और वो तैयार हो गए गाने के लिए. और उन्होंने ये गाना बहुत ही अलग ढंग से इसको रेंडर किया हुआ है. विठला विठला गाने का नाम है. और मुझे बैकग्राउंड में भी है, पिक्चर में भी है. और इस तरीके से हम लोग ये गाना तैयार करने के बाद फिर जयप्रद ने वापस बोला कि यार एंड में मुझे एक गाना चाहिए. तो एंड का गाना भी हम लोग जब कंपोज कर रहे थे तो हमारे दोनों के दिमाग में एक ही सिंगर था जिसका नाम है शंकर महादेवन. और शंकर अगेन हमारा काफी पुराना दोस्त होने की वजह से हम लोग ने उसको अप्रोच किया, गाना सुनाया, गाना उसको बहुत पसंद आया. और संभाजी का उसके अंदर एक पार्ट है जो संभाजी को हम लोग ने काफी बोला कि टेम्पो में गाई है, मगर संभाजी को आदत है लाइव गाने की. तो वो टेम्पो में नहीं गाने की वजह से हम लोग ने उनको कहा कि आप ठीक है, आप अपने हिसाब से लाइव हम टेम्पो में हम उसको टेम्पो में लेके आ गए. तो संभाजी भागते थे, फिर हम उनको पकड़ के टेम्पो में लेके आते थे. तो ऐसा सब करके ये एंड एक क्रेडिट गाना शंकर ने जो गाया है वो काफी एक बहुत अलग टाइप का गाना है. और हम लोग को यही उम्मीद है कि ये पिक्चर जो है, ये नागरिक जो पिक्चर है, ये मराठी के लिए इट विल बी अ बेंचमार्क फॉर द एंटायर बैकग्राउंड स्कोर. एक बैकग्राउंड स्कोर किस तरीके से होना चाहिए और उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो. और गाने भी इसके जो है, मुझे नहीं लगता है कि
हमारी हिंदी फिल्म में भी नहीं हुए और ना ही मराठी फिल्म में इस टाइप के गाने हुए हैं। तो ये जो 2 गाने ये काफी अलग हुए और इसका क्रेडिट मैं सिर्फ जयप्रद और जयप्रद को ही देना चाहूंगा। टॉपी के साथ में काम करने का कोई टेन्शन नाही था, लेकिन जब मेरे को यांनी मला विचारलं जयप्रद देसाईंनी, आणि मला माहित होतं की आपल्या मराठी संस्कृतीमध्ये वसंतराव देसाईंचं नाव एवढं मोठं आहे, त्याचे नातू आहे, त्यामुळे मी म्युझिक करतोय म्हणून मी घाबरलो ना पहिलाच. म्हटलं तर ह्या माणसाबरोबर काम करायचं म्हणजे मला खूप तो पिंजरा चाहते हैं कि हम लोग सेफ खेले इन टर्म्स ऑफ यू नो कास्ट, म्यूजिक, एवरीथिंग, बट जयप्रद ने वो कहते हैं ना कि एक अलग स्टेप लिया. हम लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री से, मराठी से नहीं है, फिर भी एक होता है कि यार एक ऐसे इंसान को लेते जो ऑलरेडी मराठी इंडस्ट्री में काम कर चुका है, जिसको पता है कि क्या व्हाट इज द ट्रेंड एंड हाउ इट्स डन, बट वो नहीं करते हुए ही केम टू अस एंड आई थिंक टू जयप्रद. Okay, thank you. Thank you. Some extended. Yeah. 1 to 1 अगर राम आणि नागरिक फिल्म, इसमें हमने देखा बहुत ही बेहतरीन कलाकार, लेजेंडरी कलाकारों ने इसके स्क्रिप्ट को पढ़ के इस फिल्म को सिलेक्ट किया है. क्या खास बात है नागरिक फिल्म? इस नागरिक फिल्म में खास बात यह है कि डॉक्टर लागू से लेकर दिलीप प्रभावलकर, सुलभा देशपांडे, नीना कुलकर्णी, मिलिंद सोमन, देविका दफ्तरदार, बहुत अच्छे माहिर गुणी एक्टर एक साथ काम कर रहे हैं. और उसकी वजह यह है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट और इसके डायरेक्टर जयप्रद देसाई, इन्होंने बहुत अभ्यासपूर्ण ये स्क्रिप्ट लिखी है और इसका जो लुक है फिल्म का बड़ा इंटरनेशनल सा लुक है. और तो और कहानी जो है वो बहुत फास्ट पेस्ड है, मतलब घटनाएं बिल्कुल एक के बाद एक, तो आपको कुर्सी से हिलने नहीं देंगी. तो ये सारा जो स्ट्रेंथ है फिल्म की वो स्क्रिप्ट और कहानी है. नागरिक फिल्म में मुंबई मेरी जान जैसे एक प्रेजेंट वे में किया है, इसमें क्या प्रेजेंट वे है फिल्म? इसमें यही आज की व्यवस्था को बड़ी एंटरटेनिंग वे में दिखाया गया है. हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें. पत्रकार की भूमिका मैंने पहली बार निभाई है, तो मेरी अपनी एक्साइटमेंट है. और यहाँ इसमें सिंक साउंड फिल्म है. वी हैव शॉट मुंबई में 35 से ज़्यादा लोकेशंस पर हमने शूटिंग की है. और टेक्निकली बहुत अच्छी फिल्म है. आज जो राज्य पुरस्कार 5 मिले हैं उसमें कैमरामैन को पुरस्कार है, लिरिक्स को पुरस्कार है, डायलॉग्स को पुरस्कार है. तो ये सारी बातें इस फिल्म में मायने रखती हैं और आई एम श्योर द ऑडियंस विल लाइक इट. फिल्म में ऐसी क्या खास बात है जो फिल्म हिट जाएगी? वही तो मैं बताई मैंने, सारी खास बातें जो हैं. अगर ये हिट जाएगी तो इसे हिंदी में लॉन्च करने का कुछ प्लान है? भाई देखो, मैं तो मराठी एक्टर हूँ और चाहता यही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें. अगर इसे हिंदी में हमने तो सबटाइटल्स कर लिए हैं, लेकिन हिंदी में भी इसे डब किया जा सकता है या फिर हिंदी में इसे नए सिरे से बनाया भी जा सकता है. उतनी पॉसिबिलिटी सब्जेक्ट में और फिल्म में है. फिल्म के गाने हमने देखा बहुत ही बेहतरीन है, गुनगुना रहे थे, तो जी. आपका कौन सा फेवरेट? कोण ढकलत नेतय पगार तुमच्या देहाला, कोण ढकलत नेतय पगार तुमच्या देहाला, जो शंकर महादेवन ने गाया है. आपने पत्रकार का भूमिका निभाया है, उसका कोई डायलॉग बोल दीजिए. सत्य हे नेहमी वैश्विक असतं. आजचं सत्य उद्या बदलत राहतं. सत्य तितकंच सत्य राहील याची सुद्धा गॅरंटी नसते. थँक्यू. पत्रकार का रोल करके आपको क्या कैसा लगा? क्या आपके अंदर एक नया फीलिंग आया? भाई बहुत अच्छा लगा. नागरिक एक पत्रकार, एक स्पेशल नागरिक है.
इसकी रियलाइजेशन सबसे बड़ी थी मेरे लिए एज एक्टर। थैंक यू।